ओके, तो कल हमने क्या देखा था, कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था ये भी कि आपको वीडियो देखना है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक तो, बिकॉज कल का जो वीडियो था, लेक्चर था, वो बहुत ही टफ था, क्योंकि इसमें ऐसे भी बहुत सारी चीज़ थी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है ना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, रेनबो में होता है। मैंने आपको बोला था कल, थोड़ा रिवाइज करते हैं कल का, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेनबो जो होता है ना, रेनबो, ठीक है, उसमें 3 फिनोमिना होते हैं। कौन से 3 फिनोमिना होते हैं रेनबो में? सबसे पहला क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्या होता है सबसे पहले? तो रिफ्रैक्शन, ठीक है, सबसे पहला होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या होता है? डिस्पर्शन। क्या होता है? डिस्पर्शन। और तीसरा क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने 3 आपको समझाई थी। ये 3 चीज़ होती है रेनबो में, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब पूरा हमने एकदम डीप में एक्सप्लेन किया था कल, आपको समझ में आ गया होगा। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? किसी को याद है डेफिनेशन डिस्पर्शन की? डिस्पर्शन की डेफिनेशन याद है किसी को? तुमको याद है डिस्पर्शन की डेफिनेशन? नहीं रीड किया तो क्यों नहीं किया? तुमने रीड किया डिस्पर्शन की डेफिनेशन अंशिका? तुमने होमवर्क भी सेंड नहीं किया? तुमने होमवर्क भी सेंड नहीं किया मुझे, तुमने भी होमवर्क सेंड नहीं किया फिगर्स। तो मैंने तुम्हारा रोज का यही आंसर होता है तुम्हारा, ये थोड़ी चलेगा। इसने सेंड किया आज, तुमने नहीं किया सेंड, किया है तो होमवर्क सेंड करो ना। फोटो कितने, ऐसे तो स्नैप कितने लगाते हो ऐसे पूरा दिन, क्या क्या करते हो पता नहीं, है ना। तो एक फोटो बुक का भी खींच दिया करो कभी कभी, अलग अलग पोज देते हो ना, पता नहीं बाप रे, ठीक है। तो एक ऐसे 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 पोज दे दो, बस ऐसे ऐसे होमवर्क दे दो, ऐसे डूइंग होमवर्क ऐसे करके, वो भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको हटा दूंगा इसमें से, ठीक है। उसको भी पोज समझ के दे दो, है ना। फोटो खींचने में तो कंटाल आता है, ऐसा बोलना ही मत कि सर फोटो खींचने में कंटाल आता है। दिन के इतने फोटो खींचते हो ना आप, यदि कोई लिमिट नहीं, ठीक है। हाँ, तो यही खींचते हैं ना, मतलब ये तो खींचती है ना। हाँ, चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करो। हाँ, ठीक है, चलो करो होमवर्क रेगुलर करो भाई। ओके, तो आगे बढ़ते अभी आज बात करने वाले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। प्लीज लेट मी नो कि ये पूरा सिलेबस, पीछे का चैप्टर पूरा टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, गुजरात बोर्ड के सिलेबस में है, हाँ कि ना? जिसको मालूम है प्लीज मुझे बताओ फटाफट। डू यू हैव ऑल? ओके गुड। तो ह्यूमन आई के अलावा सब कुछ है, आई थिंक गुजरात बोर्ड का भी ऐसा ही कुछ है। किसी ने वेरिफिकेशन नहीं दिया, प्लीज यू कैन इंटरप्ट मी एंड स्पीक इफ यू नो। क्या है पूरा? मन को मालूम होगा पक्का, मन यू नो। ह्यूमन आई नहीं है मन અવાજ નથી આવતો બકા, થોડું મોટેથી બોલને. સર, હ્યુમન આઈ નથી. ના હ્યુમન આઈ નહીં, 11.5 11.5 ને 11.6 ને બધું છે ને. 11.6 નથી. 11.6 નથી, ઓકે. તો પણ આપણે તો ચલાવવાનું છે જોકે, કારણ કે આ લોકોને છે એટલે એમાં તમે લોકોએ ધ્યાન આપવું હોય તો આપજો, એ પ્રમાણે હું ભણાવીશ, બરાબર. પણ 11.5 છે એટલે આપણે એકદમ પરફેક્ટલી જોઈશું, એકદમ ડીપમાં જોઈશું, બરાબર. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ નાઉ 11.5 અને 11.6 માં હું તમને રિકમેન્ડ કરીશ કે તમે લોકો ધ્યાન આપીને સમજી જ લેજો, તમને લોકોને કામ લાગશે, બરાબર છે. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ ટુડેઝ ટોપિક. ઓકે, there is nothing but atmospheric refraction. Okay. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को कैसे समझते हैं, ये समझते हैं भाई. तो आप लोग इमेजिन करो कि ये जो है ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है. ओके, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है. चलो ये अर्थ की सरफेस तो मैं यहीं पे रहने देता हूँ, उससे पहले मैं जो आपको थोड़ा इमेजिन करवा रहा हूँ वो आप करो इमेजिन, ठीक है. आप लोग सब यहाँ पे ट्यूशन पे कभी ना कभी तो आए हो, या तो आप जिस रूम में बैठे हो अभी, क्या आपको बाहर का सब कुछ दिख रहा है? आपको बाहर का सब कुछ दिख रहा है? आपको बाहर, आपके बाहर मान लो कि आपकी एक्टिवा पड़ी हुई है आपके घर के बाहर ही, आपको दिख रही है? अभी नहीं दिख रही होगी डेफिनेटली. तो क्या वो वहाँ पे है तो सही ना?
वो वहाँ पे है तो सही, बट आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, समझना क्यों नहीं दिख रही है। हाँ, क्योंकि बीच में दीवार है, ठीक है, बट हम थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से उसको समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये छोटे बच्चे आंसर दे देंगे ऐसा बीच में दीवार है, ठीक है। मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है। ये आपके घर के अंदर यहाँ पे मान लो कि ऐसी हल्की सी खिड़की भी है, होती है, सबके घर में होती है, ठीक है। ये खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, ओके। और आप यहाँ पे विराजमान हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक्टिवा पड़ी है मान लो, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पड़ा है, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ दिखेगी? यहाँ पे नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज जो लाइट होता है ना, लाइट, जो लाइट्स होते हैं ना, समझना, ध्यान से समझना, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। तो मान लो कि यहाँ से कोई लाइट निकला तो वो ऐसे जाएगा, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। यहाँ से ये एंड से कोई लाइट निकला तो वो ऐसे जाएगा, स्ट्रेट पाथ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो, आपकी आंख में वो एंटर नहीं हो रहा है, समझो। जब तक कंडीशन क्या है, कोई भी चीज़ हम कब देख पाएंगे, कोई भी चीज़ कब देख पाएंगे? जैसे कि देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरी हमारी आंख है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसके ऊपर लाइट गिरेगी, फिर वहां से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, ओके। और वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे एंटर होनी चाहिए? वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे एंटर होनी चाहिए? हमारी आंख में एंटर होनी चाहिए। यदि ऐसे एंटर हुई ना हमारी आंख में, तो वो चीज़ हमको दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या, देखो, लाइट जो है ना ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ऐसे ट्रैवल नहीं होगा। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ऐसे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये उसका लॉजिक है। क्लियर हुआ? अभी कुछ भी करके मान लो कि ये जो लाइट यहाँ से जा रही है ना, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के, वो मान लो कि यहाँ से बैंड हो जाए, ऐसा करके बैंड हो जाए और मेरी आंख में आ जाए, तो मुझे ये चीज़ दिखेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए तो मिरर, मिरर से दिखती है ना। आप सोचो, मिरर रख दो आप यहाँ पे, मान लो कि मैंने मिरर रख दिया, यहाँ मिरर रख दिया, तो क्या होगा? यहाँ से निकले, ऐसा गया और यहाँ से टकरा के मेरी आंख में आएगा, तो मुझे दिखेगा अंदर, मिरर के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब कंडीशन क्या है, समझो आप बात को। कंडीशन क्या है कि कोई भी रे जब तक कोई ऑब्जेक्ट से एमिट होगा, टकराएगा, देखो क्या होगा, समझना, फिर से बोल रहा हूँ। जैसे कि ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि मेरी आंख है, समझना है, ये हमारी आंख है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, कोई भी जो रे है इसके ऊपर एमिट होगा ऐसे, ठीक है। वहाँ से क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन होगा वहाँ से। मान लो कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होकर यदि वो मेरी आंख में सीधा एंटर हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे वहाँ पे दिखती है। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओके। बट समझना, बट मान लो कि क्या हुआ, देखो, और एक चीज समझना, ध्यान से समझना। कोई भी एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है ना, उसके ऊपर जब लाइट टकराती है ना, मतलब देखो समझना, ये एक पॉइंट में से हर एक डायरेक्शन के ऊपर लाइट एमिट हो रही है। मतलब कि ऐसे भी लाइट एमिट हो रही है, ऐसे भी जा 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 रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है। हर एक पॉसिबल डायरेक्शन से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद एमिट हो रही है। आर यू गेटिंग और नॉट? बट यदि वो लाइट एमिट होकर आपकी आंख में एंटर हो ना, तब भी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। ये फैक्ट है। आपकी आंख में वो लाइट एंटर होनी चाहिए, ठीक है, समझना, ओके। तो ये चीज़ समझ में आया? ओके। अभी हाँ ठीक है, चलो समझते इसको, ठीक है। बस ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको क्या बोला मैंने। ओके, चलो अभी ऊपर बात करते हैं मेन, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, यदि आप मान लो कि आप कभी समर मतलब कि हैवी समर एकदम, ठीक है, समर सीजन जो होती है ना, उनाड़ो, ठीक है, भर भर तो तब तो उनाड़ो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। क्या कभी आप उसमें बाहर गए हो, बाहर रोड के ऊपर गए हो, तो रोड के ऊपर देखा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी, ठीक है। क्यों? समझना ध्यान से, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, यहाँ से सन के रे आएंगे ऐसे, ये मान लो कि रोड है, ये क्या है, नीचे वाला रोड है, मान लो कि सन के रे ऐसा है, समझना ध्यान से, ठीक है। सन के जब रे आएंगे ना ऐसे, ठीक है, ऐसे आएंगे नहीं, बट 2 मिनट के लिए मान लो कि ऐसे आ रहा है, तो ये सन के रे सबसे पहले किसके ऊपर टकराएंगे? रोड के ऊपर टकराएंगे, ठीक है। और जब रोड के ऊपर टकराएंगे तो रोड कैसा हो जाएगा, ठंडा की गर्म? हाँ, गर्म ही होगा ना, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रोड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे समझना, गर्म हो जाएगा एकदम, गर्मा गर्म हो जाएगा एकदम, ठीक है। अभी रोड के कांटेक्ट में ऊपर क्या होता है,
हवाएं होती है, हवाएं। तो देखो यहाँ पे ये सब हवा है, समझो आप बात को, आ रहा है समझ में? ये हवा भी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी। बट कौन सी हवा ज़्यादा गर्म होगी? ये नीचे वाले को मैं बोल रहा हूँ ए पॉइंट, ऊपर वाले को बोल रहा हूँ बी पॉइंट। कौन सी हवा ज़्यादा गर्म होगी, ए वाली कि बी वाली? ए वाले। ए वाली। एग्री और नॉट? आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्योंकि ये ए वाली जो हवा है वो गर्म चीज के कांटेक्ट में नजदीक है ना। देखो आप, सिंपल है ना, ये तो कुछ टफ नहीं है। तो मतलब बोल सकते कि ए वाली हवा कैसी है, ज़्यादा गर्म होगी कंपेयर टू बी वाली हवा। उससे ऊपर मान लो और ऐसे हवा है सी वाली है, तो ये थोड़ी ठंडी होगी कंपेरेटिवली। एग्री और नॉट? है ना? नीचे गर्मी ज़्यादा लगती है, आपने कभी फील करना, ग्राउंड फ्लोर पे गर्मी ज़्यादा लगती है समर में। ऊपर जाएंगे ना, मान लो 5-6 मार्क की बिल्डिंग पे है ना, तो थोड़ी हल्की सी गर्मी कम लगेगी आपको। ठीक है, एक तो पवन भी बहता होगा, वो भी रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये भी है बिकॉज जो डायरेक्ट वाली जो एयर है इसके कांटेक्ट में वो ज़्यादा गर्म होती है। आई होप इट इज़ क्लियर, समझना ध्यान से अभी। तो मतलब एक चीज़ हमने कंक्लूजन निकाल दिया यहाँ पे, कौन सा कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई नीचे वाली जो हवा होती है वो ज़्यादा गर्म होती है कंपेयर टू ऊपर वाली। ठीक है, अभी आप खुद दिमाग लगाओ। देखो, मान लो कि एक सन रे आ रहा है, यहाँ से ऊपर से सन रे आ रहा है, ठीक है, तो वो जो सन का रे है वो कंटिन्यूअसली, और एक मिनट, उससे पहले भूल जाओ, ये जो यहाँ पे कौन सी एयर है, हॉट एयर, और ऊपर कैसे कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली ऐसा नहीं कोल्ड, बट कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली कैसी है, कोल्ड एयर है ऊपर। तो दोनों में से विच वन विल यू कॉल ऑप्टिकली रेरर एंड ऑप्टिकली डेंसर? किसको आप डेंसर और रेरर बोलोगे? तो द आंसर शुड बी, ये जो हॉट एयर है ना वो हो गई ऑप्टिकली रेरर। ये पतली होगी। देखो आपको मालूम है गर्म हवा पतली होती है, सुना होगा आप लोगों ने। क्यों गर्म हवा पतली क्यों होती है? गर्म हवा पतली इसलिए होती है बिकॉज जो हवा के मॉलिक्यूल है ना, ऐसे मॉलिक्यूल, उसको यदि आप गर्मी दोगे, ऐसे करके यहाँ पे गर्मी दोगे, तो क्या होगा, एक ये कैंडल है, तो क्या होगा, वो जो हवा के पार्टिकल है वो ऐसे 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 वाइब्रेट होने लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा, और वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ तो एक दूसरे से दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और दूर जाएंगे तो कैसा होगा, पतले हो गए ना। सोचो आप, यदि पार्टिकल नजदीक नजदीक है, ऐसे नजदीक नजदीक है, तो कम वॉल्यूम में ज्यादा ज्यादा अमाउंट में ना, कम वॉल्यूम में, समझते हो कि नहीं? कम वॉल्यूम समझते हो ना, ये वॉल्यूम देखो आप, कम वॉल्यूम में ज्यादा अमाउंट में हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये ठंडे हो गए, ये, और ये कैसे हो गए, गाढ़े गाढ़े, समझते हो ना, डेंस हो गए। कैसे हो गए, डेंसर हो गए, डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बट यदि पार्टिकल दूर दूर है ना, पार्टिकल दूर दूर है ना, तो क्या होगा, एक सेकंड, तो क्या होगा, डेंसिटी कैसी होगी इसकी, थोड़ी कम होगी। मतलब कहने का क्या है कि जो पतली हवा होती है ना, रेयर, वो ऑप्टिकली रेयर होती है, और जो ठंडी हवा होती है ना वो कैसी होती है, ऑप्टिकली डेंसर होती है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? ये जो हवा है वो ऑप्टिकली डेंसर है, और ये वाली नीचे वाली हवा ऑप्टिकली रेयर होती है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी आगे बढ़ते हैं। मैं इस चीज़ को साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझना आप लोग। ये ऊपर वाली हवा कैसी है, डेंसर है। नीचे वाली हवा कैसी है, रेयर है। समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होगा, समझना। ठीक है, यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होगा। देखो ये जो लाइट का रे है, रे ऑफ लाइट है, वो कहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि सन ऊपर है ना, यहाँ पे सन है, देखो आप, ये आपका सन है, ठीक है, यहाँ से रे निकले, तो वो जो रे है वो कंटिन्यूअसली कहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है, ऑप्टिकली डेंसर से रेरर, याद करो, है ना। और यदि ऑप्टिकली डेंसर में से ऑप्टिकली रेरर में कोई भी लाइट का रे एंटर होता है, तो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है कि नॉर्मल से दूर बेंड होता है, याद करो। नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर, वेरी गुड, याद करो, है ना, नॉर्मल से दूर। तो देखो समझना, ये ऊपर ऑप्टिकली डेंसर, नीचे ऑप्टिकली रेरर है। मैं यहाँ पे इमेजिंग कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, एकदम पतली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कि ये जो है ना, ये सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम है, मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे अलग अलग हो गए ना, अलग अलग मीडियम हो गए, समझो आप बात, अलग अलग सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम आ जाएगा ना, समझो आप बात को। आ रहा है समझ में? बिकॉज देखो समझना, मैं मान लो कि यहाँ की हवा बहुत डेंस है,
उससे कम यहाँ की ये सेक्शन की, उससे कम ये सेक्शन की, उससे कम ये सेक्शन की, उससे कम ये सेक्शन की। आर यू गेटिंग और नॉट? जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हवा कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी ना। आर यू गेटिंग और नॉट? और ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे हवा कैसे हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूअसली देखो मेरा मीडियम जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। जितना हवा गाढ़ी होगी ना, डेंस होगी ना, उतना ही उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एग्री और नॉट? जितनी हवा गाढ़ी मतलब कि डेंस होगी उतना ही उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? ओके, अभी देखो यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होगा, समझना आप लोग। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, मेरा लाइट का रे आया। ठीक है, ये लाइट का रे है, ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे नॉर्मल ऐसा कुछ लगेगा, नॉर्मल समझना, ध्यान से समझना एक एक चीज़। ये पॉइंट पे देखो, एक सेकंड थोड़ा इसको करेक्ट करता हूँ मैं, एक ही सेकंड। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, समझना। ये पॉइंट पे नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया हल्का सा, समझना ध्यान से यहाँ। अभी यहाँ से मेरा लाइट का रे आया, मान लो कि एक लाइट का रे ऐसे आया, एक लाइट का रे ऐसे आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी ये सीधा ही जाता, यदि यहाँ पे मीडियम का चेंज ना होता ना तो ये सीधा आगे बढ़ता। बट क्योंकि ये जो रे है वो कंटिन्यूअसली कैसे डेंसर से रेयर में एंटर हो रहा है, तो अपने मेन पाथ देखो, उसका मेन पाथ ये, उस पर आगे बढ़ेगा नहीं, हल्का सा नॉर्मल की तरफ ऐसे बैंड हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? सॉरी, नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉर्मल हल्का सा बैंड होगा और आगे जाएगा, आगे जाएगा तो वापस यहाँ पे ये देखो यही हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट है इस पे नॉर्मल ये हो गया, देखो आप। ठीक है, वापस ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वापस ये सीधा ही जाता। यदि मीडियम चेंज ना होता तो सीधा जाता, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा, देखो ये उसका मेन पाथ होगा मान लो, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगा ऐसे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, देखो ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वापस नॉर्मल, मैं अभी से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस देखो ये एंगल बढ़ा। अभी याद करो मैंने आपको बोला था स्नेल्स लॉ, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से ये एंगल ज्यादा है ना, देखो आप मान लो कि ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, तो देखो वाई इज ग्रेटर देन एक्स। और मान लो कि यहाँ पे ए और बी है, तो यदि वाई एक्स से बड़ा है तो बी जो है वो भी कैसा होगा, ए से बड़ा होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? और ऐसे, और ये एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाओ, है ना, थोड़ा और बढ़ाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे होते 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 देखो उसका मेन पाथ ये, देखो उसका मेन पाथ तो ऐसा कुछ है, समझ में? तो ऐसा होते 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 क्या होगा, अभी देखो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ना ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कल हमने देखा था, याद करो, यदि क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो लाइट कर रहे हैं वो उसी मीडियम में, ऐसे उसी मीडियम में वापस आएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? उसी मीडियम में वापस आएगा। ठीक है, उसी मीडियम में ये लाइट का जो रे है वो वापस आएगा, समझो बात को। बिकॉज क्या हो गया, ये पॉइंट पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। आई होप आपको फिगर मालूम होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। देखो यार शिट, मैंने इसमें लिख दिया, ये एक ही सेकंड चालू रखना। देखो ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, यही फंडा यहाँ पे यूज करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, और बुक में मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बुक में एकदम बकवास तरीके से दिया है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बुक में से रीड करोगे ना तो, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, इतना अच्छा सा यूजर फ्रेंडली तरीके से दिया नहीं है बुक में।
ओके, समझना आप लोग ध्यान से, देखो इसको मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, याद है ना? ये क्या है आपका ग्लास स्लैब, क्या है ये ग्लास स्लैब। ये क्या है ग्लास स्लैब, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है लाइट का सोर्स, याद करो अलग अलग रे निकाले थे हमने, ठीक है। जहाँ पे देखो ये पहला रे आया, ये आपका पहला पहला रे दिख रहा है आपको ये। मैं एक बार फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये पहला रे, ये जो पहला रे है उसका एंगल कितना है, सिर्फ इतना है। और मुझे मालूम है ये डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर गया, देखो आप, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेंसर से रेरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो और एंगल बढ़ा, तो ये जो एंगल है देखो और बढ़ गया है, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, देखो ये और एंगल बढ़ा, तो इसका भी एंगल और बढ़ गया, देखो और एंगल बढ़ा। अभी ये क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो दोनों सरफेस को सेपरेट करती हुई सरफेस होती है ना, उसमें अलोंग द सरफेस हो जाता है, देखो अलोंग द सरफेस जा रहा है। और यदि मेरा इंसिडेंट एंगल ये क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा होगा, तो ये जो मेरा इंसिडेंट रे है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होगा। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, समझ में आ रहा है? इंटरनल क्यों, बिकॉज वही मीडियम में हुआ, बिकॉज देखो मीडियम चेंज नहीं हुआ। आप सोचो मीडियम चेंज कहाँ हुआ, है ना? ये रे जो थे, ये वाला रे है, ये वाला जो रे है वो कौन से मीडियम में है, ग्लास में है, वापस ग्लास में ही आया। और टोटल का मतलब मालूम है, टोटल, टोटल क्यों, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है ना वो वापस यहाँ पे टकरा के वापस आई, जरा भी एनर्जी लॉस्ट नहीं हुई, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में पूरा आधा घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, इतना ज़्यादा है इसमें समझने के लिए। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड हाउ इट इज़ बेनिफिटेड, इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है, ये सब चीज़। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? तो यही फंडा हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है। अभी मैं इसी में न्यू स्लाइड बना के वापस वो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको और क्लियरली समझ में आया, ठीक है। अभी देखो हमको समझना क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हमको समझने, किसके, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है ना उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, जो कि हमको समझने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है ना एक, वो उसका नाम क्या होता है, मिरेज। क्या होता है, मिरेज, बराबर। इसको कई लोग मिराज मिराज बोलते हैं, बट वो मिराज नहीं भाई, मिराज अलग चीज़ होती है, ठीक है। ओके, हाँ बस वही, कई लोग खाते हैं ना आपस में, सॉरी। तो टीचर बोलते मिराज, व्हाट इज मिराज यार, ये मिरेज, जैसे इमेज बोलते हैं ना, इमेज नहीं बोलते, इमेज, उसके ऊपर से मिरेज, इट्स नॉट मिराज, इट्स मिरेज। तो ये दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या दिखता है हमको, लूमिंग। क्या, लूमिंग, ये बहुत डरावनी चीज़ है, डरावनी, लूमिंग, ठीक है। इसको आपको डर लगेगा देख के, ठीक है। ओके, आपको आपको लगेगा कि यार यहाँ पे है ना भूत आ गया, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। आई विल शेयर द वीडियो टुडे विथ यू इन द ग्रुप, और आपको लगेगा कि यार बाप रे ये क्या है, ठीक है, ये लूमिंग। हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप आज अभी। और तीसरा क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि आपकी बुक में अलग से दिखाया गया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और उसी को समझते, उसी में एक मतलब उसी का पॉइंट एपरेंट पोजिशन, एपरेंट एंड रियल पोजिशन ऑफ स्टार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतने टॉपिक हम यहाँ पे समझने वाले हैं, मिरेज, लूमिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सो रेडी फॉर इट। सबसे पहले हम देखने वाले मिरेज, ठीक है। तो देखो मिरेज आप सब लोगों ने देखा हुआ है, कहीं ना कहीं देखा हुआ है। कभी आप लोग अपनी कार में समर में बैठ के गए हो कहीं पे, और नॉर्मली हम समर में जाते हैं अपने मामा के वहाँ, बिकॉज उसी टाइम वैकेशन होता है ना। तो मामा के वहाँ नॉर्मली समर में ही जाते हैं, ठीक है, मामा मासी काका काकी जो भी हैं, और कार में बैठ के जाते हैं।
और कार में बैठते बैठते आप लोग बहुत टाइम बाहर देखते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा बाहर कई बार ऐसा होता है कि कार में हम बैठे होते हैं, मान लो कि ये रोड है, ये कार है, ठीक है, जिसमें अंदर आप बैठे हो ऐसे, ठीक है, ये आप हो मान लो। तो आप देखते हो ये कार ऐसी तरफ जा रही है, तो आप देखते हो कि आगे एकदम दूर हमको लगता है कि पानी है, वाटर है, बराबर, और वहाँ पे कुछ होता नहीं है वाटर जैसा, समझ में आ रहा है। फिर आप जब आगे जाते हो ना तो आपको लगता है अरे बाप रे तो पोपट हो गया। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं और आगे पानी है, ठीक है। फिर आप और आगे जाते हो तो आपको लगता है नहीं 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 यहाँ पे पानी नहीं है, आपको लगता है और आगे पानी है। ऐसा आपने कभी किया है, कभी किसी ने फेस किया है आप लोगों में से, ऐसा कि नहीं किया? बहुत बार किया है ना, हाँ, ठीक है। तो ये जो होता है ना किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो देखो नेचर आपके साथ खेल खेल रही होती है, नेचर को भी कितना मजा आता है देखो गेम खेलने में, है ना। नेचर खुश होती है, आपको उल्लू बनाने से नेचर को खुशी मिलती है, समझो बात को, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है उसका साइंटिफिक रीजन हम समझेंगे, और ऐसा होने का रीजन क्या है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो हम समझने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में।